आखिरकार अथक प्रयास से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में राम वनगमन पथ के महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ में वनगमन के दौरान लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया, जिसमें से 51 स्थल ऐसे हैं जहां श्री राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय बिताया था। राम वनगमन स्थलों में से प्रथम चरण में 8 स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए चयन किया गया है। इन स्थलों में बलौदाबाजार, भाटापारा जिले के मातागढ़, तुरतुरिया शामिल है। प्रस्तावित स्थलों का आवश्यकता के अनुसार वहां पहुंच मार्ग का उन्नयन, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक विलेज, पगोड़ा, मूलभूत सुविधा, वाटरफ्रंट डेवलपमेंट, विद्युतीकरण सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन संस्कृति की झलक आज भी देखने को मिलती है, जिससे ये साबित होता है कि भगवान श्री राम के अलावा माता सीता और लवकुश का संबंध भी इसी प्रदेश से था। घने जंगलों के बीच स्थित मातागढ़ तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी बात की याद दिलाता है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का कितना महत्व रहा होगा। जनश्रुतियों के अनुसार त्रेता युग में यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और उन्होंने सीता जी को भगवान राम के त्याग करने के बाद आश्रय दिया था। तुरतुरिया सिरपुर कसडोल मार्ग पर ठाकुरदिया नाम स्थान से 7 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल और पहाड़ों पर स्थित है। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 113 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी क्षेत्र में महादेव शिवलिंग भी मिलते हैं, जो 8वीं शताब्दी के हैं। यहीं पर माता सीता और लवकुश की एक प्रतिमा भी नजर आती है, जो 13-14वीं शताब्दी की बताई जाती है। इस पर्यटन स्थल का नाम तुरतुरिया पड़ने के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। ग्रामीण बताते हैं कि कोई 200 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के एक संत कुलचुरी कालीन राजधानी माने जाने वाले स्थल पहुंचे। घने वनों से आच्छादित एवं पहाड़ियों से घिरे इस स्थल पर पहाड़ों का जल वर्ष भर लगातार एक धार के रूप में बहता था, जिससे तुरतुर की आवाजें निकलती थी। बताया जाता है कि इसी तुरतुर की आवाजों के कारण संत ने इस स्थान का नाम तुरतुरिया रख दिया था, जो कि आज भी प्रचलन में है। यह स्थान रामचरितमानस में भी उल्लेखित है। वाल्मीकि आश्रम में आज भी है, जिसमें लवकुश की एक मूर्ति घोड़े को पकड़े हुए है। ये मूर्ति यहाँ खुदाई के दौरान मिली है। मंदिर के पुजारी पंडित राम बालक दास के अनुसार लवकुश जिस घोड़े को पकड़े है वह अश्वमेघ का घोड़ा है। ये मूर्तियां ही भगवान राम एवं सीता के यहाँ प्रवास का प्रमाण माना जाता है। तुरतुरिया में बलमदेही नदी मंदिरों के आसपास एक विशाल नदी है। इस नदी को बलमदेही नदी के रूप में जाना जाता है। जानकारों के अनुसार यहाँ कोई कुंवारी कन्या यदि वर की कामना करती है तो उसे अच्छा वर शीघ्र ही मिल जाता है। इसकी ही चमत्कारी खासियत के कारण इसका नाम बलमदेही पड़ा। न्यूज़ 24+ के लिए कसडोल से हेमंत बघेल की रिपोर्ट। एक बैगा था, उसने वहाँ पर मूर्ति का स्थापित करके और वो बैगा साधन के द्वारा किया। और ये आश्रम के बारे में मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में शिवजी नारायण, तुरतुरिया और सिरपुर ये समकालीन मेला है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आज भी पुराने अंग्रेज के समय के वो समकालीन मेला माना जाता था, सात्विक मेला। और यहाँ बीच में ये पुष पुण्य का मेला जो है सन 78-79 में मतलब जो है कि ये मेला चालू हुआ। जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि लव से लवन और कुश से कंजोर का नाम पड़ा। हाँ, ये इसमें हम सहमत हैं कि लव कुश के नाम से जो है कि नगरी जो बसा है, क्योंकि वो तो उनका क्षेत्र था, इसके नाम से तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लव के नाम से लवन और कुश के नाम से कसडोल। तो ये बात तो जो है कि अपना अपना, क्यों कोई महापुरुष हो जाते हैं तो उनके अनुयायी बहुत होते हैं तो उनके नाम से रखते हैं। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। ये निश्चित रूप से यहाँ पर कोई लोग तो ये भी कहते हैं क्या लवनासुर के नाम से लवन बसा है, नहीं, ये सब नहीं। लव कुश के नाम से अच्छे लोगों को। आश्रम में गौमुख से पानी की विरल धारा बहती है। जानना चाहेंगे कि आखिरकार इसका इतिहास क्या है, क्योंकि हमको जहाँ तक पता चलता है कहीं इसका कुछ स्रोत पता नहीं चल पाता। प्रकृति का देन है ये जो है। पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके बारे में आज तक मतलब हमें जानकारी में विगत 50 वर्षों से मैं यहाँ रहा हूँ, तो 50 वर्षों में ये जानकारी, हाँ पानी आता है
पानी को रात में एकांत में आप बैठ के सुनिएगा तो टू 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 करके आवाज़ देता है। कभी कभी शंख बजने जैसी आवाज़ आता है, कभी घंटी बजने की जैसी आवाज़ आता है। लेकिन जो अनुभव करेगा उनको मिलेगा, हमारे बताने के ऊपर मत जाइए। बालमदेही नदी भी है पास में ही, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसकी क्या महत्ता है? बालमदेही अभी मैं बताया हूँ, बालमदेही जो है पति से मिलने के लिए वाल्मीकि जी जो है सीता जी को तपस्या करने गए थे, इसलिए उस नदी का नाम बालमदेही। उस जगह पर आज भी लोग क्या बोलते हैं, सीता कुटी, उस जगह पर सामने में सीता कुटी उस जगह को बोलते हैं, वहाँ पर प्रतिमा रखी हुई है। तो ये कहीं न कहीं किंवदंती कथा, कहीं न कहीं सत्य कथा से जुड़ा हुआ रहता है। एक शब्द जुड़ा हुआ हो माने किंवदंती कथा जो लोग कहते हैं, तो उस किंवदंती कथा में कहीं न कहीं शब्द जो है सत्य कथा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राम वन गमन पथ के तहत तुरतुरिया को शामिल किया गया है जी। आप क्या इसको लेकर सोचते हैं? ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये भूपेश बघेल को बधाई दूंगा कि मतलब उन्होंने इस जगह को मैंने चुन दिया, तो मैं उन्हीं। तुरतुरिया एक धार्मिक महत्व का स्थल है। यहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है प्रतिवर्ष, और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पिकनिक और मंदिर में दर्शन के लिए जाते रहते हैं। अभी श्री राम पथ गमन को जो विकसित करने की शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत तुरतुरिया को भी विकसित किया जाना है, जिसमें तुरतुरिया का पहुँच मार्ग है, उसकी मरम्मत किया जाना है। और तुरतुरिया में टावर है, एनीकट है, गार्डन है, ये सब सुविधाएं, सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए, ऊपर मंदिर है, ये सब का प्लान सभी विभागों के समन्वय से इसे विकसित करने की कार्य योजना बनाई गई है। और वर्तमान में तुरतुरिया राम वन पथ गमन मार्ग में जो भी मार्ग पड़ता है उसके किनारे बृहद वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। इसी तारतम्य में नारायण विहार जो पुरातत्व शिव मंदिर है, वो उसके विकास के लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय ने प्रवास के दौरान निर्देश दिया था, तो उसमें तटबंध का कार्य किया गया है। और यहाँ तुरतुरिया इस मार्ग में आने जाने वाले लोगों के लिए रुकने और उसके हिसाब से एक अच्छा स्थल विकसित किया जा रहा है। ये भी राम पथ गमन तुरतुरिया को लेकर ही किया जा रहा है।